ऊंची जात पपीहरा पिए न नीचानी, कै सुरपति को जाचई कै दुख सहे सरी। प्रेम का देश है, भाव की बात है। और विगत 3 दिनों से हम यही चर्चा कर रहे हैं, भाई साधन के नाम पे तो करने को यहां कुछ भी नहीं है। यही बड़भाग है कि हम इस द्वार तक आ गए हैं। हाँ, पर द्वार पर आने की विधि क्या है? सब द्वारन को छाड़ के गयो तिहारो द्वार। बस अनन्यता, भजन भाव का जो पातिव्रत है ना, वो इस उपासना का प्राण तत्व है। 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि मोती का मोल जो है ना, वो उसकी चमक और दमक से निर्धारित होता है। जो उसका लावण्य है, उसकी जो कांति है, जो दीप्ति है, वो उसे मूल्यवान बनाती है। ऐसे ही भजन रूपी जो भाव रूपी जो रत्न है ना, उसका भी मूल्य उसकी कांति और दीप्ति है। और भजन भाव का जो पातिव्रत है, वही उसकी कांति है। और कांति जब अति विस्तीर्ण हो जाती है, उसी को दीप्ति कहते हैं। बड़ी सुंदर बात यहां संत कह रहे हैं, ऊंची जात पपीहरा पिए न नीचानी। कह रहे भूमि पर बूंद पड़ गई, फिर पपीहा नहीं पिएगा उसे। कह रहे कै सुरपति को जांचही, स्वाति नक्षत्र में जब जल बरसेगा तो सीधे उसी जल को ग्रहण करेगा। और कह रहे कै दुख सहे शरीर, अपार दुख सहेगा, पर लेकिन वो अपना धर्म नहीं छोड़ता, अपना पातिव्रत नहीं छोड़ता। कबीर जी तो बड़ी सुंदर भाव दशा का चित्रण करते हैं अपने शब्दों में। पड़ा पपीहा सुरसरी, लगा बधिक का बाण। जो पारधी है, जो बधिक है, उसने बाण मारा और पपीहा गिरा कहां? कह रहे गंगा में जाकर गिरा है। पड़ा पपीहा सुरसरी, लगा बधिक का बाण, मुख मूंदे सुरती गगन। और नीचे गिरते ही कहते अपनी चोंच बंद कर लेता है, नेत्र उठा लेता है ऊपर की ओर। और कह रहे बस निकस गए यूं प्राण, लेकिन गंगा के जल की बूंद अपने भीतर नहीं लेकर जाता, पीता नहीं। क्यों? क्योंकि उसका व्रत है कि पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र में जो जल बरसेगा ना, केवल उसी बूंद को ग्रहण करूंगा। पपीहा पन को ना तजे, तजे तो तन बेकार। कह रहे अगर छोड़ेंगे तो भाई ये जो शरीर है ना, ये जो किसी काम का नहीं है, बोले छोड़ेंगे तो इसको छोड़ेंगे। धर्म क्यों छोड़ेंगे? अपना व्रत क्यों छोड़ेंगे? अपनी आन क्यों छोड़ेंगे? कह रहे पपीहा पन को ना तजे, पन माने व्रत, तजे तो तन बेकार। छोड़ने का अवसर आएगा तो बोले शरीर छोड़ेंगे। तन छाड़े तो कछु नहीं, कह रहे वो तो वैसे भी आज नहीं तो कल छूटे ही जाना है। पन छाड़े तो लाज। तभी श्री कल्याण पुजारी जी कहते हैं कि देह तो छूटेगो, तो छूटना ही है, पर नेह ना छूटेगो माई। देह तो छूटेगो, पर नेह ना छूटेगो माई। इसीलिए कह रही है प्रीत को पेंडो महा अति सूक्ष्म प्रीतम सोई जो और निभा है। जहां से
हम श्री भोली सखी जी के भाव में प्रविष्ट हुए थे। प्रेम प्रेम कहने वाला तो भाई आपको पग पग पे मिलेगा, लेकिन प्रेम निभाने वाला यहां कोई नहीं है। आदि अंत निभ है नहीं, निभाने वाला यहां कोई नहीं। यहां तो समुद्र के ज्वार भाटा की तरह संसार का जो प्रेम है ना, जिसे संसार प्रेम कहता है, तो समुद्र के ज्वार भाटा की तरह चढ़ता है, उतरता है, आता है और जाता है। कि प्रीतम सोई जो और निभाए। इसीलिए रसिकों ने कहा, कह श्री हरिदास हित कीजे श्री बिहारी जुसो। क्यों? और निवाहे, और निवाहे और जाने जी को। जो भोली सखी कह रही है, दिल दर्दी भानु दुलारी, दिल दर्दी भानु दुलारी। ये प्रेम मार्ग के जितने भी पथिक हैं ना, जो गुरुजनों की कृपा से गंतव्य तक, लक्ष्य तक पहुंचे हैं, ये सब तत्वज्ञ महापुरुष हैं। उन्मुक्त कंठ से निशंक होकर रस खान कहते हैं, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगने चायन। वेद शास्त्र सबका सार निकाल कर देखा है इन्होंने। ये तत्वज्ञ महापुरुष हैं सब। और जो कह रहे हैं बहुत विचार कर कह रहे हैं, प्रीत की रीत को पेंडोई न्यारो, कह जाने वृषभान नंदिनी, कह जाने ये कान्हर कारो। देखो भाई, प्रेमी ही तो प्रेमी के हृदय की बात समझेगा ना। कहते हैं जिस तन लागे सो तन जाने। या कोई वैसी पीड़ा से गया हो तो आपकी पीड़ा को समझे। प्रेमी ही तो प्रेमी के हृदय की बात समझेगा। और जब बात प्रेमी की आती है, चाहे प्रेमास्पद कह लीजिए या प्रेमी कह लीजिए, प्रेमी भी एकमात्र यही है, प्रेमास्पद भी एकमात्र यही है। भूल कहो को और ठा झूठो जान होता है। तो इसलिए मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं, भाई यहां तक आ गए, करने को तो कुछ नहीं है। अब तो इतना ही करना है कि सब द्वारन को छाड़ के गयो तिहारो द्वार। जो बहुत बिनती सुना ली भोली सखी ने, बहुत। फिर कहती हैं, अपनी दशा कहाँ अब कई है। देखो कैसा कैसा सुंदर, कैसा कोमल, कैसा मधुर हृदय होता है प्रेमी का। पहले तो 2 दिन से हम जिस भाव पर चर्चा करते आए कि पहले तो भोली सखी बिनती भी कैसी करती है कि बिनती में कहीं अपना नाम नहीं है। कभी लाल जी का स्मरण करती है, कभी कोमल हृदय सहचरियों का स्मरण प्रिया जी को कराती हैं, और फिर कभी कहती है श्री हरिवंश सवन में कोमल गावत श्रुति जस चारी। बिनती भी कितनी सुंदर है, पर कहते हैं फिर भी भाई बहुत अधिक नहीं कहना चाहिए। जी दे के जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। अपनी दशा कहाँ अब कहिए, अपनी दशा कहाँ अब कहिए। तुमको सब ही उचित कृपा निधि, तुमको सब ही उचित कृपा निधि। मोको ऐसी न चाहिए। अरे मुझे इतना नहीं कहना चाहिए। अपने आप से कहती हैं कि ना इतनी बात नहीं कहनी चाहिए। क्यों कहना है? तभी मैं आपको उस दिन निवेदन कर रहा था कि श्री महाप्रभु जी की वाणी का आप चिंतन करें तो कितनी कितनी कोमलता से अपनी बात कहते हैं कि केवल हमें आशा है
और वो आशा का दीपक जलाने वाला भी कौन है? करिए, आशा भी कोई हमारे पुण्यों का, हमारे पुरुषार्थ का फल नहीं है। ये जो हमको आपकी कृपा की आशा है ना, बोले ये भी आपकी कृपा है, आपकी कृपा की आशा भी आपकी कृपा है। महिमा एष वृंदावनस्य, वृंदावन धाम की कृपा है। और मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं कि श्री राधा कृष्ण का भजन करने वाले अनेक अनेक साधकों को मैंने देखा है, किंचित उनके साथ सत्संग भी हुआ, लेकिन जो हृदय को सरसता प्रदान करने वाले हैं ना, वो तो श्री वृंदावन धाम ही है। वृंदावन की रज से ही हृदय में उस रस का संचार होता है। इसीलिए श्री बिहारी देव जी ने कहा, रज छाड़े रज पाइए, रज पाए रज जाए, रज सो रज ही पिछाट ले, रज सो रसिक कहाए। रस का संचार करने वाली तो वृंदावन की रज है। तभी तो व्यास जी ने कहा, भक्ति का फल क्या मिला हमको? वृंदावन की धूल। माने राधा कृष्ण का भजन तो संसार के किसी भी कोने में रहकर कोई कर सकता है और लोग करते हैं, पर मैंने देखा वो जो भावना में जो सरसता, भाव में वो जो मधुरता, हृदय की जो सहृदता है, वो केवल वृंदावन धाम प्रदान करते हैं। तो जब तक यहाँ की रज का सेवन नहीं होगा, तब तक वो सरसता हृदय में नहीं आती, वो कोमलता हृदय में नहीं आती। कब लग विषयन में मन दे के, आहा करिए, लेकिन कहूं ना तो क्या करूं? विचार करती हूं कि आखिर कब तक विषयों में अपना मन देकर मैं आपके चरण कमलों को भुलाए बैठी रहूंगी। कब लग विषयन में मन दे के, चरण कमल बिसरइए, चरण कमल बिसरइए, दशा कहा कहिए, अपनी दशा कहा अब कहिए। कब लग दासी कहत कवात, ये संसार मुझे आपके चरणों की दासी कहता है। फिर कब लग, ऐसी छटपटाहट की स्थिति है ये, कहना भी नहीं चाहती पर कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा। कहती है, तुम ही को सब उचित कृपा निधि, मोह को ऐसी ना चाहिए, मुझे ये सब बातें कहनी तो नहीं चाहिए। ये सब बातें कितनी कितनी कटु हैं, क्या इन बातों में कोई रस है? मैं जो बार बार अपने अपने अवगुणों का, अपने दोषों का बखान करती हूं, इन बातों में कोई रस है? कहना तो नहीं चाहिए, पर कहां जाऊं, कहे बिना रहा नहीं जाता। क्योंकि जब जब सुरत होती है, कब लग दासी कहत कहावत, सब जग नाम धरइए, कब लग बान रावरी समझत, हिये कठोरता गई। फिर कब तक आपके स्वभाव को समझते हुए भी मेरा हृदय ऐसा ही कठोर रहेगा? देखो, ये सब भावुक जनों का अनुभव है। मैं भक्तों की बात कर रहा हूं, ये सब भावुक जनों का अनुभव है। अंत तक ऐसी दशा रहती है, ऐसी छटपटाहट रहती है। और प्रेम के मार्ग पे ये छटपटाहट, ये चाह चटपटी, यही प्रियतम का प्रसाद है। कभी कहने वाले ने कहा है ना, जिस पर तुम हो रीझते, फिर जिस पर आप प्रसन्न हो जाते हैं, उसको क्या देते हैं? क्या देते यदुवीर? जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर? रोना धोना सिसकना आहों की जागी। रोना और फिर रोकर अपने अंतःकरण को धोना,
पहले भी कभी मैंने आपसे कहा था, प्रियतम की याद में जब कोई रोता है तब ये अंतःकरण धुलता है। इसको मांझने वाला और कोई साधन नहीं है भाई, कोई साधन नहीं है। प्रियतम की याद में, प्रियतम के विरह में, उस वियोग में, उस वेदना में जब कोई रोता है तब ये अंतःकरण शुद्ध होता है, तब ये अंतःकरण कोमल होता है, तब ये अंतःकरण प्रियतम का सिंहासन बनता है, तब ये हृदय कमल होता है। जब कमल मकरंद से भर जाता है ना, तब भंवरा आता है। अगर आपने कभी कमल पर भंवरे को मंडराते देखा हो ना, जो कमल भरा होता है ना मकरंद से पूर्ण प्रफुल्लित, उसके पास आता है भंवरा। ऐसे जब ये हृदय कमल हो जाता है, कमल जैसा कोमल, शुचि, पवित्र, और भर जाता है तत्सुख सुखित्वम की भावना से। इस हृदय कमल का मकरंद क्या है? प्रियतम का सुख, उसकी चाह, यही इस हृदय कमल का मकरंद है। इसलिए 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था, भाई अगर परमार्थ के लिए अपना सुख छोड़ सकते हो, अपना अधिकार छोड़ सकते हो, अगर त्याग सकते हो किसी की पीड़ा दूर करने के लिए अपनी प्रसन्नता, तब समझना इस देश में हमारा प्रवेश संभव है। मैंने तो कल भी आपसे कहा था, भाई ये तो श्री प्रिया जी के प्राकट्य का अवसर है, वृंदावन धाम है, तो ऐसी चर्चा हो पा रही है, वरना ये कोई कहने सुनने की बातें नहीं है। ये तो प्रेमियों का जीवन धन है। उन्होंने किसी कुंज के कोने में बैठकर बस इसी प्रकार प्रेमाश्रु बहाते हुए अपने प्रियतम को रिझाया है। हम जैसे लोग जो दिन रात व्यवहार में पड़े हैं, ये तो पुनः कहूंगा कि महिमा एश वृंदावन से, वृंदावन धाम की कृपा है जो ये पवित्र वार्ता कथन श्रवण करने का हमको अवसर मिल रहा है। कि आपका स्वभाव समझती हूं मैं, करुणाधाम कृपालु किशोरी, कि उसके बाद भी मेरा हृदय कठोर है, उसके बाद भी मेरा हृदय आपकी भजन भावना में द्रवीभूत नहीं होता। कब लग यह ना फटेगी छाती, कब लग यह ना फटेगी छाती, सोच सोच पछतई है, सोच सोच पछतई है, दशा कहा कही है अपनी दशा, कहा अब कही है। यह बिनती अब करत कृपा निधि, यह बिनती अब करत कृपा निधि, यह बिनती अब करत कृपा रहनी मिटई है, ऐसी रहनी मिटई है, दशा का कही है अपनी दशा, कहा अब कही है अपनी दशा, कहा अब कही है।
कहाँ अब गई है, कहाँ अब गई है, कहाँ अब गई है, कहाँ अब गई है। और फिर अंततः वो घड़ी, वो क्षण आता है जब प्रियतम, जब प्रेमास्पद सन्मुख होकर पूछता है क्या चाहिए। यद्यपि वो जानता है, पर जब कोई उसके ऐश्वर्य को विसार कर उसका भजन करता है ना, तो भगवान कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्य हम। अगर कोई अंतर्यामी समझकर भजन करता है तो फिर अंतर्यामी को तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पर लेकिन जब उसे कोई अपना प्रेमास्पद मानकर, प्रियतम जानकर जब उसका भजन करता है, तो एक प्रेमास्पद ही तो होता है जो आपके हृदय की बात आपसे पूछता है, और प्रेमास्पद ही तो होता है जिसको हृदय की बात बताई जाती है। फिर एक घड़ी, एक क्षण ऐसा आता है जब प्रेमास्पद पूछता है। तो श्री प्रिया जी ने पूछा है क्या चाहती है, क्या दूं तुझे, किससे तेरे हृदय को आधार मिलेगा, क्यों इतनी व्याकुल है, क्या दूं तुझे, क्या तुझे प्रसन्न करेगा। और फिर भोली सखी रो कर कहती है कि मैं हृदय की प्रसन्नता और हृदय का आधार नहीं मांग रही हूं, मैं तो कुछ और मांगने आई हूं। क्या, इतनी बात कृपा कर दीजिए, इतनी बात कृपा कर दीजिए। मैं तो ये मांगने आई हूं, मुझे आधार नहीं चाहिए। मिलन चटपटी हिय में लागे, मिलन चटपटी हिय में लागे, विरह ताप तन छीजे, विरह ताप तन छीजे, कृपा कर दीजिए। आपको स्मरण हो प्रथम ही दिन इस चर्चा के मैंने कहा था, श्री ध्रुवदास जी संकेत करते खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। और पहले ही दिन किसी बहन ने मुझसे प्रश्न किया था, कैसे पता चले कि हमारे जीवन में प्रेम है या प्रेम का भ्रम है। एक और बात जो मैं आज पुनः कह रहा हूं, पहले भी मैंने आपसे कही, जीवन में प्रेम न हो कोई बात नहीं, मिलेगा कभी प्रसाद, पर देखना जीवन में प्रेम के होने का भ्रम ना रहने पाए, क्योंकि भ्रम आपको कभी उस दिशा में प्रयास भी नहीं करने देगा, आप भ्रम में ही रह जाएंगे। भ्रम ना रहे। और प्रेम है या प्रेम का भ्रम है, इसी को कसने के लिए ये शब्द कसौटियां हैं। इन्हीं कसौटियों पर कसी अपने हृदय को। है ऐसी कोई भावना हमारे हृदय में? वहां ध्रुवदास कह रहे खान पान सुख चाहत अपने, कि भाई उसको तो स्वप्न में भी कभी प्रेम का स्पर्श नहीं हो सकता। तन विलास जे विषय के जे ना प्रेम ते जाही। आप कहते हो कि प्रेम भी है और आप कहते हो साथ ही साथ में विषय की वासना भी। नहीं, ये असंभव है। तन विलास जे विषय के जे न प्रेम ते जाही, भानु उदय जो तम रहे तो वह भानु ही नाई। एक और बात मैं आपको अपनी ओर से निवेदन करूं कि प्रेम तो लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि आप प्रेम करते करते कहीं पहुंचते हैं, सब करते करते आप प्रेम तक पहुंचते हैं। प्रेम तो अंतिम लक्ष्य है। तभी तो संसार में दुर्दशा होती है जब इस शब्द का कोई दुरुपयोग करता है ना। कहते प्रेम हो गया, प्रेम होने के बाद क्या हुआ? प्रेम होने के बाद क्या हुआ? प्रेम होने के बाद जीवन में क्या आया? ईर्ष्या आई, द्वेष आया,
एक दूसरे पर अधिकार करने की दूषित वृत्ति आई। संसार में यही तो होता है ना। एक बहुत अच्छी बात कल मुझे पढ़ने को मिली कि बहुत देर के बाद मैंने समझा कि यहां संसार में पाना खोने का प्रथम चरण होता है। जैसे ही आप यहां पर कुछ पाते हैं, आप वस्तुतः पाते नहीं हैं। वो जो पाना है ना, वो खोने का प्रथम चरण है, वो खोने की पहली सीढ़ी है। बस पाते ही वो रस, वो सुख का जो भ्रम है वो स्पष्ट होता है और आप देखते हैं कि ना, ये तो वो नहीं था जिसके लिए हम दौड़ रहे थे, पाते ही। इसीलिए मुझे बात बहुत अच्छी लगी, किसी दार्शनिक ने ये कहा है, कह रहे कि यहां संसार में पाते ही मैंने जाना कि पाना ही खोने का प्रथम चरण है। यहां पाते ही आप खोना आरंभ कर देते हैं। और ये एक देश ऐसा है जहां अपने आप को खोते जाते हैं और प्रियतम को पाते चले जाते हैं। तो कह रहे कि कोई सुख, कोई प्रसन्नता हमारे जीवन में बनी रहे, ऐसी हमारी कोई कामना नहीं है। हम तो क्या प्रसाद लेने आए हैं? मिलन चटपटी हिय में लागे, विरह ताप तन छीजे, कृपा करी दीजे, इतनी बात कृपा कर दीजिए। इन्हीं रसिकों की कृपा से, वृंदावन धाम की कृपा से, सत्संग की कृपा से, इसे बहुत थोड़ा सा कभी अनुभव का जो प्रसाद मिलता है, और वो प्रसाद कभी मैं आपके साथ बांट देता हूं। बस उसी आधार पर आपसे कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति होती है कि संसार की कोई वार्ता वो ऐसे लगती है जैसे आप किसी सुंदर ध्यान अवस्था में बैठे थे और किसी ने खींचकर एक कंकर आपको मार दिया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं भाई, सत्संग में मिलो, बस इनकी बात हो, इनकी चर्चा हो, इन्हीं के बारे में कहना हो, इन्हीं के बारे में सुनना हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम कोई भाव की बड़ी श्रेष्ठ अवस्था में पहुंच गए हैं, पर ऐसे ही रसिकों की कृपा से कभी कभी छींटा पड़ जाता है। धाम में पड़े हैं तो धाम अपनों ही गुण देत। वृंदावन धाम की यही महिमा है, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। हम तो भाई मैले कुचैले बालक हैं, वृंदावन ने स्वीकार किया है, श्री जी की कृपा है। तो कभी धाम की कृपा से कभी कभी ऐसा भाव होता है, किसी संसार का कोई शब्द ऐसे लगता है जैसे आपको खींचकर किसी ने कंकर मारा हो। इसलिए आपको कल परसों में कह रहा था भाई, अब ये बात हमको समझ में आने लगी है धीरे धीरे कि काऊ की बस नाई। जब तक हम करते रहे तब तक तो कहीं और ही थे। तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो हो। फिर आपको मैं कहूं, ऐसा मन हो जाना ये भी बड़ी कृपा है, पर ऐसा मन बने रहना ये तो श्री जी की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। मन हो जाए एक कृपा की बात है, पर फिर वैसा ही मन बना रहे। उसके लिए आपको एक वातावरण तैयार करना पड़ेगा। ऐसे मैं उस दिन चिंतन कर रहा था, गिरिराज वाले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पंडित बाबा जी महाराज की बात। वो कहते थे, बोले खाए ले पी ले, और बोले चादर तान के सोए जा, पर बोले 4 आदमी के संग बैठ के संसार की बात मत करें। संतों के ये सीधे सच्चे अनुभव हैं जो देर के बाद समझ में आते हैं। अरे खूब खाए ले पी ले, सोए जा चादर तान के, तो बोले 4 आदमी के संग बैठ के संसार की चर्चा मत करे, यहां वहां की बात मत करे। तो वो बोली सकी, कह रही हम तो ये मांगने आए हैं, हमको सुख नहीं चाहिए, हम कोई प्रसन्नता का आशीर्वाद नहीं चाहते हैं। सदा सुखी रहे, सदा प्रसन्न रहे, हमारा घर परिवार स्वस्थ रहे, बना रहे। एक और चतुराई करते हैं ना हम संतों के पास जाकर, क्या कहते हैं, बोले घर परिवार ठीक रहेगा तो हम भजन कर लेंगे।
जिनके ठीक हैं वो भी नहीं कर रहे हैं भाई। जिनके ठीक हैं वो कौन सा भजन कर रहे हैं? मैं तो आपको एक सीधी सच्ची बात बताऊंगा, संसार की जितनी भी परेशानियां है ना, वो दो चीजों से दूर होती हैं, एक धन से और एक बुद्धि से। उसके लिए कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, और ना उसके लिए संत आशीर्वाद देते हैं। संसार का जो रोग है ना, वो तो भाई धन से दूर हो जाएगा या बुद्धि से। उसके लिए या तो युक्ति चाहिए या धन चाहिए। संत के पास तो केवल भजन का सुख मांगने के लिए जाइए, भजनानंद। मैं तो पहले दिन से आपको निवेदन करता हूं, सत साधु हुआ, संत हुआ, अपने मुख से कभी ऐसी बात नहीं कहेगा। उसके पास वो है ही नहीं भाई, उसके पास वो वस्तु ही नहीं है। मिलन चटपटी हिय मेला, विरह ताप तन छीजे। परसों हम गा रहे थे ना, भोली सखी कह रही है बाहर कहां शत्रु ढूंढने जाऊं मैं, ये अपना जो देह है जिसने आज तक मुझे विषय सुख में लगाए रखा है, इसी की मांग पूरी करने के लिए तो विषय के गर्त में फिर जाकर पड़ी। इससे बड़ा शत्रु और कौन है? कह रहे विरह ताप तन छीजे, जीरन पट अति दीन लट, ये सरस अनुराग, दिवस सघन बन में फिरे, गावत जुगल सुहाग। और कह रहे आप मिलिए ना मिलिए, तुम तो मिलो ना मिलो कृपा करे, तुम तो मिलो ना मिलो कृपा, मोचित चाह सो भीजे, मोचित चाह सो भीजे। बाबा फरीद कहते हैं कि आखे गुलाम फरीदा ओदियां हो जाने, सानू अपनियां तोड़ निभावन दे। दिल भर तू दिल सदके कीता, दिल भर दे कम आवे। भाई एक वस्तु दे ही दिए जब किसी को, दे ही दिए जब, फिर उससे अपने सुख का विचार क्यों करना? ये तो व्यभिचार है। जब आप किसी को कोई वस्तु दे देते हैं ना, देने के बाद भी यदि आपका मन उसमें लगा है, तो पहली बात तो आपने दी ही नहीं, केवल देने का दंभ किया है। शास्त्र ने तो इसको बहुत निंदनीय बताया है, दे देने के बाद। अरे शास्त्र तो कहता है जब मन से भी आप दे देते हैं किसी को वस्तु, फिर उसके बाद आपको उसका उपयोग या उपभोग नहीं करना चाहिए। अगर आपने मन से भी दे दिया है किसी को, आप जितने अपने आत्म संकल्प का आदर करेंगे, ये आत्म संकल्प ही तो है ना, आप जितने अपने आत्म संकल्प का आदर करेंगे, उतनी आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी क्षमता बढ़ेगी। तो कह रहे आप मिलिए मत मिलिए, दिल भर तू दिल सदके कीता, दिल भर दे कम आवे। जान जांदी ते जान दो, जान जांदी ते जान दे। करे पपीहा पन को ना तजे, तजे तो तन बेकाज, और तन छाड़े तो कछु नहीं, और पन छाड़े तो लाज। पन छाड़े तो लाज। तुम तो मिलो ना मिलो कृपा करी, तुम तो मिलो ना मिलो कृपा करी। मोचित चाह सो भीजे, मोचित चाह सो भीजे। मेरा हृदय आपकी अभिलाषा से भीग जाए और भीगा रहे। हृदय की भूमि मेरी शुष्क ना हो जाए, कठोर ना हो जाए। क्यों महाप्रभु कह रहे हैं, क्यों ध्रुवदास जी आज्ञा दे रहे हैं, रसिकन संग फिरे दिन राती। अभी कुछ दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे ना, जिसको चारों ओर
ये संसार क्या है? कह रहे अगन सिंधु। संत जन, अनुभवी संत कह रहे अरे अगन सागर, अग्नि का सागर है। कैसे भयंकर लपटें उठ रही हैं चारों तरफ, जहां देखो वहां विषय की, वासना की, राग की, द्वेष की, हिंसा की, स्वार्थ की अग्नि में संसार झुलस रहा है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, जिनके जीवन में संतों की चरण शरण नहीं है, मुझे तो लगता है कि क्या दुर्दशा उन जीवों की होती होगी। क्योंकि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, स्वार्थ की अग्नि में झुलस रहा है संसार। तो भाई आप हृदय की भूमि को यूं छोड़ोगे तो वो बड़ी जल्दी शुष्क हो जाएगी, नीरस हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, भजन के योग्य नहीं रहेगी। कह रहे इसीलिए रसिकों के संग बने रहना, हृदय प्रेम रस में भीगा रहेगा, भिगोए रखना पड़ेगा। समय ऐसा है ना भाई, उदाहरण दिया था मैंने आपको, पौ मांग का महीना हो तो माली कहता है भाई 2-4 दिन में 1 बार पानी देना, पर जेठ के महीने में एक दिन में 2 बार 3 बार पानी देना पड़ता है, तब पौधों के प्राण सुरक्षित रहते हैं। तो भाई तो जेठ का महीना है, ये तो जेठ का महीना है जो कली काल है। यहां तो चारों ओर विषयों की लपटें उठ रही हैं। तो अपने हृदय की भूमि को अगर भिगो कर रखना है, हृदय भीगा रहे, तो फिर रसिकन संग फिरे दिन राती। संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पे, ये तन अति छिन भंग धुआं को धौर, याते दुर्लभ काल न वृथा गवाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन आए। कहूं न कबहू सुख जगत दुख कूप है, हरि भक्तन को संग सदा सुख रूप है, इनकी संगत बैठ सदा सुख पाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। इसलिए सब बात एक और रखकर संतों ने एक सूत्र, एक सिरा, एक मार्ग पकड़ लिया है। भावे कोई निंदो भावे कोई वंदो, गुण गोविंद जी रगास्या, भावे कोई निंदो भावे कोई वंदो, गुण गोविंद जी रगास्या। मार्ग सब संत गया छे, मार्ग में जास्या, और रंग अटक पड़ी। ओ मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक पड़ी। तो हमको तो भाई लगता है भय कि अपनी बुद्धि का भरोसा करें और शास्त्र पुराण खोलकर पढ़ें, देखें। भाई पता नहीं काम की बात हमारे हाथ लगे न लगे, हमारे में इतनी बुद्धि है नहीं कि हम सार की बात ढूंढ सकें, क्या ठीक है क्या गलत है कुछ नहीं जानते भाई। जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी, मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक पड़ी। गुरु मिला रे दास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी, गुरु मिला रे दास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 लाग्यो हो
छुटगी लाग्यो हो नाम हरि और रंग अटक परी मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि और रंग अटक परी मीरा मन लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी मेरा मन लाग्यो हरि जी सो अब ना रहूंगी मैं अटकी अब ना रहूंगी मैं अटकी अब ना रहूंगी मैं अटकी। कभी बहुत पहले ऐसे किसी रसिक हृदय को गाते सुना था मैंने। उस दिन मैं आपको कह रहा था ना, कुछ कुछ बातें रह जाती हैं जीवन में। कांपता हुआ स्वर राधा वल्लभ लाल के दर्शन कर रहे थे, मैं जानता नहीं कौन, और बार बार एक ही पंक्ति दोहराते थे, ब्रजराज तुम्हारे प्रेम में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं, यूं ही निरंतर रोता। नए नए आए थे वृंदावन, हमको लगा लो क्या मांग रहे हैं प्रभु से, दिन रात रोता ही रहूं। आज समझ में आ रहा है कि इससे अमूल्य एक प्रेमी के लिए और कुछ नहीं, उसका लक्ष्य ही यही है। नैनन नीर बहन सिवासर, नैनन नीर बहन सिवासर, हियो कठोर पसीजै, हियो कठोर पसीजै, कृपा कर दीजै इतनी बात, कृपा कर दी। इस पंक्ति में इतनी बात के बाद अल्प विराम है। वाक्य को ऐसे ही समझा जाता है ना, अल्प विराम कहाँ है, कह रहे बस इतनी बात कहने आए हैं, कृपा कर दीजिए। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, मेरे शीस कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। तुम्हारा यही बिरद, तुम्हारा यही जस सुना है कि तुम अपनी कृपा से वो दे देती हो जो ब्रह्मादिकों को दुर्लभ है, और हम तुम्हारी कृपा की याचना करते तुम्हारे सन्मुख आ खड़े हुए हैं। भाल भाग राधा लिख्यो हित भोरी को भाग, तुम्हारे सन्मुख हो गए हम। इतनी बार पूछा ना प्रिया जी ने, क्या चाहती है, क्या दूं तुझे, किससे प्रसन्नता होगी, किससे धीरज मिलेगा, क्या प्रसाद लेने आई है, कह रहे बस इतनी बात कृपा कर दीजै, कृपा कर दीजै, कृपा कर दीजै। और फिर अंत में कहती हैं, भोरी को कोई ठौर न दूजो, भोरी को जो टेर टेर के जीजे, टेर टेर के जीजे, कृपा कर इतनी बात, कृपा कर दीजै। भोरी को कहूँ ठौर न दूजो, भोरी को कोई
देख देख के जीजे, कृपा कर दीजे, इतनी बात कृपा कर दी, इतनी बात कृपा कर दीजिए। और मुझे तो कभी कभी लगता है भाई वहां संसार की गलियों में भी भटकना ही तो है। पीछे मुड़कर देखो, जब से होश संभाला, जब से सुध आई है, तो भटक ही तो रहे, कभी इस द्वार कभी उस द्वार, हाँ भी तो भटकना ही है। तो यहां इन गलियों में इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भटक लो। जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की ना, कि बस द्वार छाड़ नहीं जाए, द्वार छाड़ नहीं जाए। आज विश्राम का दिन है और मुझे सारी चर्चा को समेटते हुए और इस चर्चा के सार स्वरूप क्या सिद्धांत हमारे पास में आता है, फिर अनन्य आसक्ति। दो शब्द मैंने कहे, अनन्य और आसक्ति। आसक्ति हो पर अनन्य आसक्ति हो। संसार में तो आसक्ति का विषय भी बदलता रहता है। संसार में जो आसज्य है वो बदलता रहता है, आज इसमें आसक्ति कल उसमें। देखो ये जो मन है ना, मोटा मोटा गणित है ये, कि आसक्ति होती है रूप और गुण को देखकर, है ना। रूप और गुण को देखकर आसक्ति होती है। जिस रूप और गुण को देखकर आपकी आसक्ति आज हुई है, कल वो वैसा रहेगा नहीं, फिर आसक्ति भी वैसी नहीं रहती। इसीलिए संसार में आसज्य भी बदलता रहता है। कोई अगर कहे कि भाई हमको संसार में मन एकाग्र करना है, कैसे करें? प्रश्न ही गलत है। संसार में मन एकाग्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां तो सब कुछ प्रतिपल सरक रहा है ना। उस दिन चर्चा कर रहे थे कि आपके शरीर के भीतर भी प्रतिक्षण कुछ ना कुछ बदल रहा है, कुछ ना कुछ बदल रहा है। कभी वो अनुभव में आता है, कभी नहीं आता है, पर बदल रहा है। ये जो संस्कृति है, ये ऐसी प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। तो संसार में रूप भी वैसा नहीं रहता, गुण भी वैसा नहीं रहता। तो इसलिए भाई खूब भटके, वहां बहुत भटके। अब कुछ समय यहां भटक कर देख लो। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि यहां आओ ये मिलेगा वो मिलेगा। हम तो कह रहे भाई एक बार इन गलियों में भटक कर देख लो, देखो क्या मिलता है। ये क्या मांग रहे हैं? यही तो मांग रहे हैं कि आपका नाम जिह्वा पर हो, आपकी आशा हृदय में हो। पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छकी फिरूं मैं ब्रज की खोरी। तुग गुण गाऊं, दिवस बिताऊं, दृग झरनाऊं, कीजय कृपा की खोर श्री राधे, कीजय कृपा की खोर। जो धावक होते हैं ना, धावक रनर्स, साल में 2 साल में एक दिन उनको किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होता है, लेकिन तैयारी तो वो साल भर ही करते हैं। और निरंतर अभ्यास करने वाला ही प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकता है। जीतता तो कोई एक ही है, पर उस प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होने के लिए, उस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए भी निरंतर अभ्यास किया जाता है। कभी मैंने आपको कहा था कि भाई अपने धन का दशांश आप लगाओ नहीं लगाओ आपकी इच्छा। मैं कहता हूं कि मेरी दृष्टि में तो परम धन ये जीवन है जो प्रभु ने आपको दिया है। अपने समय का दशांश भगवत भजन में अवश्य लगाइए। ये अभ्यास है, ऐसे अभ्यास करना है।
अब तो श्री जी की कृपा से सत्संग सुलभ हो गया है। ये संकल्प कर लीजिए भाई, महीना में 30 दिन होते हैं ना, तो 3 दिन वृंदावन धाम का सेवन करेंगे, सत्संग का सेवन करेंगे। और वृंदावन धाम का सेवन भी कैसे करेंगे? वो 3 दिन आपको, मैं कोई बहुत अधिक नहीं कह रहा, 10% माने 90 अभी भी आपके ही पास में है, 10% निकालना है। समय निकालिए, सत्संग को, आत्म कल्याण को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाइए। पहला कार्य हो वो। मैं फिर दोहरा रहा हूं भाई, बाकी सब आपको केवल भ्रम है, आप कर रहे हो, वो तो हो रहा है, काल की गति है, वो तो हो रहा है। आप नहीं करो तो भी होगा, हां होगा। अब कोई प्रश्न करेगा तो ये पुरुषार्थ, ये सब बड़े बड़े शब्द किस लिए है? ये सब आत्म कल्याण के लिए है। 2 दिन पहले मैं आपको स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के शब्द कह रहा था ना, कि ये जो प्रतिकूलता, जो दुख है, ये प्राकृतिक तप है, इसको सहन कर लेना औषधि है, और इस सुख दुख से सदा के लिए मुक्त हो जाना, ये परम पुरुषार्थ है। इसी के लिए आपको बल, शक्ति, विवेक, बुद्धि भगवान ने सब साधन दिया है। आपको लगता है कि संसार कमाने के लिए, संसार भोगने के लिए, ना, वो तो प्रारब्ध से आपके पास में है ही, अन मांगे आपके पास आ रहा है, आपको लग रहा है आप कर रहे हो, और यही भगवान की माया है, जिसने जीव को कर्ता बनाया है। कर्तापन के अहंकार में ही तो जीव जन्म जन्म से दुख भोग रहा है ना। कर्तापन से आज मुक्त हो जाए तो अभी सुख दुख से निपटारा हो जाए, अभी छुटकारा हो जाए, अगर कर्तापन से मुक्त हो जाए। मैंने आज तक कभी अपने जीवन में आशीर्वाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैं हमेशा शुभ कामना, मंगल कामना कहता हूं, क्योंकि भाई आशीर्वाद देने के लिए आपके पास कोई संचित पुण्य भी तो होना चाहिए। आपके बैंक में तो कोई बैलेंस है नहीं, आपने चेक काट कर दिया तो क्या होता है? चेक बाउंस हो जाता है ना, फिर धर लेता है कोई आपको। तो भाई आपके बैलेंस में कुछ होना भी तो चाहिए आशीर्वाद देने के लिए। हमारे पास पुण्य है ही नहीं, क्योंकि कभी कोई कर्म पुण्य दृष्टि से किया ही नहीं है, ही नहीं कोई, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारा बैंक बैलेंस बिल्कुल शून्य है, खाली। शुभ कामना देने का अधिकार तो सबको होता है और देनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत भीतर गुरु कृपा से इस बात का अनुभव हो गया, मुंह से भया न होएगा साहेब करता मोह। तो आप भले जय 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 करते रहो, पर काम तो जो जय जय के जय जय हैं वो कर रहे हैं, साहेब करता मोर। हमको तो महाराज जी की बात मिल गई थी, महाराज जी को बिना बताए अपने पास संभाल कर रख ली। मेरे बैलेंस में तो संतों के कुछ शब्द हैं, और उसी की कमाई हम आज तक खा रहे हैं कि भाई श्री जी के पास खाली मन जाना है, मन में कुछ ना आने पाए, ना पाप ना पुण्य ना कुछ। और जब से ये अनुभव हुआ है, तभी से जीवन में सदा रहने वाली प्रसन्नता का आगमन हुआ है। जब पूज्य साहिब में श्री गुरु साहिब पहला संबोधन प्रभु को यही देते हैं, एक ओंकार कर्ता। करने वाला वो है भाई। कर्तापन के अभिमान में, अहंकार में ही जीव जन्म जन्म से संस्कृति में पड़ा है, इसी से मुक्त होना है। हमको तो यदि प्रयत्न या प्रयास करना है तो सुख दुख से मुक्त होने के लिए करना है, जो ईश्वर ने आपको अधिकार देकर भेजा है। यही जीवन की उपयोगिता है। जीवन का अर्थ ढूंढना ही जीवन की सार्थकता है। इस जीवन का मूल, इस जीवन का जो उत्स है, उसी को खोजना, यही जीवन की सार्थकता और सफलता है। और आप मानो न मानो, आप दौड़ते रहो ज्योतिषियों के पास, आप दौड़ते रहो यहां वहां तंत्र मंत्र यंत्र करने वालों के पास। आपको लगता रहे भाई बन गया बन गया बन गया, कुछ नहीं बना भाई, न बना न बिगड़ा, कुछ नहीं।
कुछ नहीं होता है भाई, एक दाना भी टस से मस नहीं होता है, नहीं होता है। भाल पर लिखा जो लेख है ना, गोस्वामी जी कह रहे हैं कठिन कुअंक, और अगर कभी मिटा, असंभव तो प्रभु की सृष्टि में कुछ भी नहीं है, अगर कभी मिटता है तो करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। तब कबीर कहते 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा रखा। इसीलिए कहा कि गुरु में सर्वदेव का वास होता है, वो करे तो होता है। और मुझे लगता है भाई सच्चा गुरु हो और सच्चे गुरु का शिष्य, सच्चे गुरु का शिष्य तो विधि के विधान को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है, उसको बदलने के प्रयास में लगता ही नहीं है। ये तो भाई दिन रात आ रहे हैं जा रहे हैं और ऐसे जीवन बीत जाना है। जो काम करने आए हो उस काम की सुध हो, उस काम की संभालो। पूछती हैं प्रिया जी, सीधे स्पष्ट बता क्या चाहती है। कल मैं आपसे कह रहा था ना, कोई अभक्त मांगे तो ठाकुर जी तुरंत देते हैं, पहले अब दोबारा नहीं आना, जाओ। कोई भक्त मांगता है थोड़ी देर तक वो मांगता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो करुण पुकार है ना, वो श्रवण करने में प्रभु को बड़ा रस मिलता है, आनंद मिलता है। वही तो सुनने की चीज है। इन भक्तों ने यदि नहीं पुकारा होता, इन रसिकों के मुख से यदि रस का ऐसा उद्गलन नहीं हुआ होता, आज हमारे पास कहां ऐसे सुंदर शब्द होते। खोज कर देखो, जाओ साहित्य देखो, भांति भांति के विकार पैदा करने वाली रचनाएं हैं संसार के कवियों की। अंतःकरण को धो देने वाले तो भाई इन संतों के शब्द ही है ना। तीर्थ से भी कहीं अधिक पवित्र तो इन संतों की वाणी है ना। महाप्रभु कह रहे हैं सौरत रस रूप नदी जगत पावनी, जगत को पावन करने वाली धारा तो ये है। तो भोली सखी कहती है कि अच्छा अभी तक आपको ये भी खबर नहीं पड़ी कि मैं क्या चाहती हूं। आप इतनी भोली हो, अभी तक आप ये भी नहीं समझी मैं क्या चाहती हूं। शशि जी ने कहा नहीं समझी, बता क्या चाहती है। जमुना तट कब रात बिताऊं, जमुना तट कब रात बिताऊं, कब हूँ टेर टेर दिस हेरत, कब हूँ टेर टेर दिस हेरत, नैनन नीर बहाऊं, नैनन नीर बहाऊं, रात बिताऊं, यमुना तट कब रात बिताऊं, कब हूँ गुण गण गुणत दयानिधि, कब हूँ गुण गण गुणत दयानिधि, बैठ बैठ अकुलाऊं, बैठ बैठ अकुलाऊं, ये मेरी आस बुझावो भोरी, ये मेरी आस बुझावो भोरी, बार बार बलि जाऊं, बार बार बलि जाऊं,
कब रात बिताऊं, रात बिताऊं, रात बिताऊं। तभी प्रेम पिया जी कहते हैं वो मरकट जिसने चखी इमली, वो स्वाद सुधा रस जाने ही क्या, और नहीं जिसने कभी यहां प्यार किया वो प्रेम पिया पहचाने ही क्या। दो पंक्तियां ध्रुवदास जी कहते मोह्यो ना सुन राग धुन, और बिंध्यो ना उर छवि बान, ताको ऐसे जानिए पाहन चित्र समान। मंदिर में जो विराजमान है वो मूर्ति नहीं है, वो तो विग्रह है, वो तो भगवत विग्रह है। कहीं वेद मंत्रों के द्वारा और कहीं भक्त की भावना से उसमें प्राण की या प्रेम की प्रतिष्ठा होती है, वो जड़ नहीं है। कह रहे जा घट प्रेम न संचरे, कह रहे जिस जिस घट में प्रेम का संचार नहीं है, बोले मूर्ति तो वो है। मैंने आपको शायद सुनाया था कभी, हम लोग गए थे कहीं पर, तो भाई सब ज्ञानी ध्यानी वहां पर थे। वो क्या होता था कि 20-25 आगे आगे वो ही बैठते थे। आगे वाला व्यक्ति थोड़ा सजग सावधान होना चाहिए, मैंने भावुक होना चाहिए। तभी मैं कहता हूं आगे वाले जो हैं वो देख समझ कर बैठा करो। अब वहां व्यवस्था ही ऐसी थी भाई, हम क्या करें। वो सब आगे आगे 15-20 वो ही बैठते थे। भाई हम कीर्तन कर करके बावले हो गए। वो यूं ही बैठे। तब मैंने कहा मूर्तियां तो ये हैं। तब हमको लगा, मैंने कहा भाई गलत आ गए हम यहां पर, अब दोबारा नहीं आएंगे यहां। ये देश दूसरा है और हम जिस देश में रहते हैं वो देश दूसरा है। यहां तो भाई नेत्रों से बहने वाले प्रेमाश्रु यही हमारा जीवन धन है, यही हमारी संपत्ति है। जब टेर टेर अकुलामो, जैसे मैंने कहा ना कि प्रभु बड़ी देर बाद सुनते हैं, कहते हैं और कहो और कहो और कहो। भोली से की कहती है, श्री जी कहती है हाँ हाँ और कुछ और। अब धीरे धीरे स्वर जो है ना, अब धीरे धीरे स्वर जो है वो थोड़ा ऊंचा होता जा रहा है। लाडली प्यारी कबू मेरी, थाप हर के जाइयो, नेह को संबंध अब तो सत्य करके जाइयो। और हमको बधाई में भी यही मांगना है। इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगो लाडली, इतनो मांगो और या बिन कछु न मांगो लाडली, तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली, तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली, तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली, इतनो मांगो और या बिन कछु न मांगो लाडली, इतनो मांगो और
विधि तेरे पाँव लागूं लाडली। बन महावर कौन विधि तेरे पाँव लागूं लाडली। इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगू लाडली। इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगू लाडली। जन्म भर व्याकुल भटकती तोहे बन ढूंढत फिरूं। जन्म भर व्याकुल भटकती तोहे बन ढूंढत फिरूं। जन्म भर व्याकुल भटकती तोहे बन ढूंढत फिरूं। एक क्षण एक क्षण धर शीस पग पे प्राण त्यागूं लाडली। एक क्षण धर शीस पग पे प्राण त्यागूं लाडली। इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगू लाडली। इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगू लाडली। कब सोई जागो लाडली, आयु यह पुनि घर चली, कब सोई जागो लाडली। इतनो मांगो और या बिन कछु न मांगो लाडली।
सब जग तृण समझ के, छाड़ सब जग तृण समझ के, प्रेम पागो लाडली, तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली, तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली, इतनो मांगो और यावे कछु न मांगो लाडली, इतनो मांगो और यावे कछु न मांगो लाडली। श्री महाप्रभु जी की भी आज्ञा है, चलो वृषभान गोप के द्वार, और वहां बरसाने में तो बधाई बज ही रही है। तो एक बार यहीं से बरसाना धाम को नमन करते हुए और बरसाने वाली के जन्म की बधाई के इस मंगलमय अवसर पर प्रेम में भरकर कहते हुए, करुणा की कर दो नजरिया राधे बरसाने वाली, 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 करुणा की कर दो नजरिया राधे बरसाने वाली। तो श्री जी की कृपा से श्री भोरी सखी जी की कुंज में बैठकर एक किंचित भाव का कण प्रसाद आपके मेरे हिस्से आया। अब जो यहां से कहा गया उसकी महिमा, उसकी गरिमा ऐसी है कि अब उसके बाद उसके अतिरिक्त और कुछ कहना उचित नहीं है। श्री जी की कृपा से जो यहां प्राप्त हुआ उसके लिए पुनः पुनः श्री चरणों में अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए, बस इतना ही कहते हुए आपको मुझे हम सबको जाना है। मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, भोरी स्वामिनी भोरी चेरी, भोरी स्वामिनी भोरी चेरी, ना तो नेह भलोरी, ना तो नेह भलोरी, भोरी किशोरी, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, भोरी हित हरिवंश कृपा बल, भोरी हित हरि वंश कृपा बल, सत संबंध जुड़ोरी, सत संबंध जुड़ोरी, भोरी किशोरी,
आचार्य चरणों में नमन करके ही हमने ये वार्ता आरंभ की थी और श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों का पावन पुनीत स्मरण करते हुए ये भाव श्री लाडी लाल जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री को प्रणाम, महाराज श्री के चरणों में भी प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।